दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि अपने जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु चरण गुरु शरण क्या है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जैसे किसी जीव के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में श्वासोश्वास का जो महत्व है, बिल्कुल वही महत्व किसी श्रावक, किसी भक्त, किसी शिष्य के जीवन में गुरु का हुआ करता है। भले ही वह गुरु के इस महत्व को समझे अथवा ना समझे, पर जो कहा जाता है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, ये वास्तविकता है। कहने के लिए यूँ तो संसार में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, पर कोई ना कोई जो हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन करे, सही दिशा बोध कराए, ऐसा कोई ना कोई एक विशेष गुरु प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, जिससे हम अपने दिल की प्रत्येक बात शेयर कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति का, हर परिवार का कोई एक फैमिली डॉक्टर होता है, तो ऐसे ही कोई एक फैमिली डॉक्टर और फैमिली गुरु जैसी, जिससे हमारी बहुत बड़ी अटैचमेंट है, जिससे हम अपनी सब बातें कहते हुए अपने बोझ को हल्का कर सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई गुरु होना परम आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य गुरु की उसके निमित्त से अवहेलना हो। नमो लोहे सवसाहुणम मानते हुए भी कोई एक विशेष इष्ट गुरु होने में कोई दोष नहीं है। दीक्षा, शिक्षा, मार्गदर्शन करने वाला एक गुरु होना ही चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन में श्वासोश्वास का, ऑक्सीजन का जितना महत्व है, बिल्कुल उतना ही प्रत्येक भक्त और शिष्य के जीवन में गुरु का महत्व होना चाहिए। उतनी कीमत उस भक्त को, उस शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण भाव से समझ में आनी चाहिए। और रही बात गुरु चरण और गुरु शरण की, उसमें बहुत अंतर है। गुरु चरणों में तो बहुत सारे जीव रह सकते हैं, पर गुरु शरण विरला ही जीव प्राप्त कर लेता है। चरणों में रहना इसका मतलब है कि उनके आगे पीछे सेवा में रहने वाले भी होते हैं, कुछ मजदूरी में भी सेवा करते हैं, मतलब पैसे लेकर सेवा करने वाले हैं, तो वे तो गुरु के चरणों में है ही। जैसे प्रभु के चरणों की बात अगर हम करें तो मंदिरों में चूहे, छिपकली आदि आदि घूमते हैं, कॉकरोच घूमते, वे प्रभु के चरण को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर अभी वे समर्पण श्रद्धा भावों से गुरु की शरण को या प्रभु की शरण को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ऐसे ही व्यक्ति के या श्रावक के, शिष्य के जीवन में भी समझने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रयोजनवश गुरु के आगे पीछे व्यक्ति हो रहा है, उनके किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त से, मतलब मजदूरी में या मजबूरी में गुरु के आगे पीछे रह रहा है, गुरु चरण को प्राप्त कर रहा है, तो वह मात्र गुरु की चरण को ही उसने प्राप्त कर लिया है। पर जो श्रावक या जो जीव समर्पण भाव से गुरु की चरण को प्राप्त करता है, वास्तव में वही गुरु की चरण प्राप्त करते हुए गुरु की शरण को प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसलिए समर्पण भाव से गुरु के चरणों में झुकने वाला ही जीव गुरु की शरण प्राप्त करने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।